नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज पर। तो आज से मैंने 1-1.5 महीने पहले एक B-21 राइडर पे फुल एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो फेस के साथ बनाई थी और चैनल उस समय बहुत ही नया था, इस कारण से व्यूज़ उतने आए नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो फेस के साथ जो वीडियो डालूंगा वो सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज़ आएंगे उसमें डालूंगा। तो आज फिर से थोड़ी और रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि B-21 राइडर पर एक फुल वीडियो बना दूँ। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है और रिसर्च करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले साल यानी सन 2022 के नवंबर के लास्ट में इस विमान को अनवील किया गया था, यानी दुनिया के सामने लाया गया था। तो ये जो विमान है पिछले 30 साल में पहली बार किसी नए बॉम्बर एयरक्राफ्ट पे नए से स्क्रैच से रिसर्च कर करके बनाया गया है। इससे पहले जो विमान इसकी श्रेणी में था वो था B-2 स्पिरिट, लेकिन ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की गई थी और इस समय के साथ साथ इसको अपग्रेड करता रहा गया है। तो ये B-2 स्पिरिट से कितना ज़्यादा एडवांस होने जा रहा है, इस पर मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की राय को अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसके बाद डिसाइड किया कि ये आपके सामने मैं रखूँ। तो इस B-21 राइडर की कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए आपको B-2 स्पिरिट की भी कैपेबिलिटी को जानना पड़ेगा। तो वो मैं आपको साथ ही साथ इस वीडियो में बताता चला जाऊंगा, जिससे आप कंपेयर कर सकेंगे दोनों में। तो देखिए, ये जो B-21 राइडर है इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी इनकॉर्पोरेट की गई होंगी जो कि अमेरिका किसी को सामने आकर के नहीं बताएगा या फिर उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं बताने जाएगा। लेकिन एक ग्रॉसली हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटी इन्हांस की गई हो सकती है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है स्टेल्थ। तो देखिए, स्टेल्थ को लेकर के अमेरिका का बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। पहला जो स्टेल्थ विमान अमेरिका ने बनाया था वो था F-117 नाइट हॉक, और उसकी हिस्ट्री भी अच्छी थी, वो काफ़ी अच्छा खासा स्ट्राइक भी करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि F-117 को मार नहीं गिराया गया है। एक बार इसको सर्बिया में मार गिराया गया था एक पुरानी किस्म की बक मिसाइल से। लेकिन F-117 जो था उसकी रेंज उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए B-2 स्पिरिट बनाया गया और ये बॉम्बर था और ये लगभग 6500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस दे देता है। मतलब कि 6500 किलोमीटर जा करके बिना किसी रिफ्यूलिंग के वापस लौट भी सकता है बम गिरा करके। तो B-2 स्पिरिट का जो कॉम्बैट रेडियस है, इसी से आप समझ सकते हैं कि एक बार जब अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पे हमला शुरू किया था, तब ये जो B-2 स्पिरिट था ये लगातार अमेरिका के एयरबेस से लगातार नॉन स्टॉप उड़ते हुए, रास्ते में एरियल रिफ्यूलिंग लेते हुए, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जा कर के अफ़गानिस्तान में बम गिराया था और उसके बाद वापस भी लौट गया था बिना किसी स्टॉपेज के। तो जो कॉम्बैट रेडियस है B-21 राइडर की कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है। 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस पक्का रहेगी, क्योंकि साइज़ लगभग वही है। फिर बात करते हैं स्टेल्थ की। तो देखिए, B-2 स्पिरिट में क्या था, स्टेल्थ जो है वो तो था, लेकिन एब्सोल्यूट स्टेल्थ कोई भी विमान आपको नहीं दे सकता है। वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी, हालांकि मोर एडवांस जो कोटिंग्स आ गई हैं रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की, वो इस पर लगा दिया जाएगा, जिससे इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो B-2 स्पिरिट से कम दोगुनी होने जा रही है। इसके साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो स्वीट रहेगा वो इसको लगभग 1-2 जनरेशन आगे का मिलने जा रहा है, जिस कारण से ये एनिमी की टेरिटरी में ज़्यादा अंदर तक जा सकता है। यानी कि रेडार में डिटेक्ट होने से पहले ज़्यादा अंदर तक जा पाएगा। लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि रेडार में डिटेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टेल्थ एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा क्या है। तो देखिए, दुश्मन की टेरिटरी में ज़्यादा क्लोज़र जा कर के ये काफ़ी सारे स्टैंड ऑफ वेपन, यानी कि ऐसे हथियार जो कि गिरा दिए जाए और वो अपने ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट पर जा कर के हिट कर दे, या कुछ क्रूज़ मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। और हर छोटे छोटे हथियारों को मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन होता है। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक गाइडेड बॉम्ब है जो कि B-2 स्पिरिट या फिर B-21 राइडर या फिर कोई भी फाइटर जेट से गिराया जा सकता है, और ये ग्लाइड करते करते अपने आप अपने टारगेट पर चला जाता है। अब ऐसे छोटे छोटे जब सैकड़ों हथियार इस बमवर्षक विमान से रिलीज़ किए जाएंगे तो हर को मार गिरा पाना लगभग असंभव है। और अगर हर छोटे छोटे बम को अगर मिसाइलों से मार गिराया जाने लगा तो फिर ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और सैचुरेशन में भी काम आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइटर जेट को रोकने के लिए कुछ बचेगा नहीं दुश्मनों के पास। अच्छा, उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। एक और टेक्नोलॉजी जो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, वो है टैक्टिकल एयरबोर्न लेज़र वेपन सिस्टम, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन।
जो कि अगर ये विमान किसी भी प्रकार से रेडार पर डिटेक्ट हो गया और इस पर मिसाइल फायर भी कर दी गई तो उस मिसाइल को ये हवा में ही मार गिराएगा इस लेज़र का इस्तेमाल करते हुए। अब अपने स्क्रीन पर ये जो लॉकहीड मार्टिन का जो ऑफिशियल वीडियो है जिसमें कि ये बताया गया है कि ये काम कैसे करेगा वो आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये जो लॉकहीड मार्टिन है ये इसको फाइटर जेट पर लगाने के लिए भी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन आपकी जानते हैं कि ये एक अभी कॉन्सेप्चुअल फेज़ में है। लेकिन जो बॉम्बर विमान होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें पावर की कोई कमी नहीं होती है, तो लेज़र विमान लगाना उन पर आसान है। और मोस्ट प्रोबेबली इसको रिट्रैक्टेबल तरीके से लगाया गया है क्योंकि ये स्टेल्थ विमान है, इसको आप एक्सपोज तरीके से लेज़र वेपन को नहीं रख सकते हैं। यानी कि जब मिसाइल ये डिटेक्ट करेगा तभी ये बाहर आएगा और उसके बाद उस पॉड से लेज़र को टारगेट किया जाएगा आने वाली मिसाइल पर। तो अगर एक तरह से इस सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया है तो ये सही में एक नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड हो जाएगा एक बॉम्बर विमान के लिए, क्योंकि इस विमान को फिर मार गिराना लगभग असंभव हो जाएगा। और ये हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम इसमें आने वाला है, इसलिए क्योंकि फिर ज़्यादा कोई अंतर नहीं रह जाता है ना B-20, B-2 और B-21 में। अगर ज़्यादा अपग्रेड नहीं करना रहा होता तो B-2 को ही अपग्रेड कर देते नए रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा करके, जैसा कि अमेरिका अपने B-21 बॉम्बर के साथ अभी तक करता है। 50-60 साल से उसको उड़ा रहा है लेकिन अपग्रेड करता रहता है उसको। इसके साथ ही साथ एक सिस्टम जो इसमें यूनिक होने जा रहा है वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर के बताया नहीं, लेकिन B-2 स्पिरिट में ही ऐसी व्यवस्था थी कि इसका जो एग्जॉस्ट था वो ठंडा करके बाहर निकाला जाता था। यानी कि जब ये टेक्नोलॉजी B-2 में ही इनकॉर्पोरेट की गई थी तो B-21 राइडर में भी इस टेक्नोलॉजी के रहने की पूरी संभावना है। यानी कि ये जो विमान है ये पैसिव डिटेक्शन से भी सुरक्षित रहने वाला है। यानी कि जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक होते हैं जो कि विमान से निकलने वाली गर्मी को डिटेक्ट कर लेते हैं उससे भी ये सुरक्षित रहेगा। और हीट सीकिंग मिसाइल यानी कि इंफ्रारेड मिसाइलों से भी ये सुरक्षित रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस विमान से रूस या फिर चीन को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो मैं नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास जो है काफ़ी एडवांस लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल हैं और रूस की जो मिसाइलें हैं वो ज़्यादा वैलिडेटेड भी हैं। यानी कि अगर इस तरह के विमानों से अमेरिका रूस पर या फिर चीन पे हमला करने की प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है ये लोग अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका की तरफ दाग देंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल भले ही ये कम एडवांस होती हैं लेकिन चूँकि इसमें बम लगे होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप 100-150 मिसाइलें अगर चीन या फिर रूस ने दाग दी अमेरिका पे और उसमें से 5-10 भी गिर जाती हैं तो ये काफ़ी नुकसान कर सकती हैं अमेरिका का। और अमेरिका की जो एक पॉलिसी है वो अपने क्षेत्र में लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो जब भी लड़ाई करता है तो दूसरे के क्षेत्र में करता है। और अगर उस तरह की लड़ाई होती भी है तो फिर सिर्फ हथियार सप्लाई करता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ऐसे हथियार नहीं देता है जिसका कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो। फॉर एग्जांपल यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। अमेरिका हथियार तो दे रहा है लेकिन बड़े हथियार नहीं दे रहा है, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या बड़ी बड़ी क्रूज़ मिसाइल या टोमाहॉक मिसाइल जो कि रूस के ज़्यादा भीतर तक हमला कर सकें। क्योंकि सोवियत एरा से ही ये एक अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की। देखिए दो देश लड़ रहे हैं तो हम अपना सपोर्ट करेंगे, आप भी अपना सपोर्ट करिए, या हम भी इन्वॉल्व होते हैं लड़ाई में तो आप हथियार दीजिए, लेकिन ऐसे हथियार नहीं दीजिए जिससे कि रेड लाइन क्रॉस हो जाए। तो ये जो B-21 राइडर आया इससे ज़्यादा जो खतरे की बात उन देशों के लिए होगी जो कि अब परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस है नहीं जो कि अमेरिका तक हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर आवश्यकता है तो। और ये भी बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।